खामनेई के सुपुर्द खाक की तैयारी शुरू हो गई है। इजरायली हमले का डर है, ईरान ने वार्निंग दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका युद्ध की शुरुआत ही ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के साथ हुई थी। 28 फरवरी को मारे गए खामनेई का अंतिम संस्कार अब होने जा रहा है। उन्हें सुपुर्द खाक करने की तैयारियां चल रही हैं और ईरान ने वार्निंग दी है कि इजरायल ने अगर इसमें कोई गड़बड़ की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। दरअसल ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए तेहरान में 2 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम शनिवार से शुरू होंगे और 9 जुलाई तक चलेंगे। इसके बाद खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में शांति और सुरक्षा के प्रति हमेशा अनादर का रवैया अपनाया है। उन्होंने खाड़ी के देशों से कहा कि वे अमेरिका और इजरायल के साथ हुए युद्ध से सबक लें और अपनी सुरक्षा नीतियों को उसी अनुसार तैयार करें। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने सैन्य नेतृत्व का एक बयान प्रसारित किया है, जिसमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों को चेतावनी दी गई है। बयान में कहा गया कि सभी जहाजों को ईरानी सशस्त्र बलों की ओर से तय किए गए समुद्री मार्गों का पालन करना होगा। यदि कोई जहाज निर्धारित मार्ग से हटता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम एशिया में एक और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान, लेबनान और इजरायल से जुड़ी घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं अब तक क्या क्या अपडेट्स आए वो भी समझिए। ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरान ने सरकारी प्रसारक का IRIRB के अनुसार एक बिना पूर्व घोषणा किए गए कार्यक्रम में खामनेई का ताबूत उस स्थान पर ले जाया गया जहां उनकी मौत हुई थी। इस दरमियान श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विशेष धार्मिक रस्में भी निभाई गईं। इसके बाद अंतिम संस्कार की अन्य तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार अंतिम विदाई समारोह में बड़ी संख्या में लोगों और कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा शामिल होंगे। दोनों नेता 3 जुलाई को ईरान रवाना होंगे और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस यात्रा को भारत और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन नकवी पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान पहुंच गए हैं। ईरान पहुंचने पर उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान का दूसरा घर है। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार अंतिम संस्कार में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी समारोह में शामिल होंगे। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में शिया मुसलमान रहते हैं और उनमें से कई खामनेई को अपना आध्यात्मिक नेता मानते हैं। उनकी हत्या के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं लेबनान में भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के बिंत जुबैल जिले में कई हवाई हमले किए। इसके अलावा नबातियह अल फावा कस्बे के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 4,298 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,196 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लगातार जारी हवाई हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और आम नागरिकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।